सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव खचराट कैवल्य कमलपति आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खचराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव खचराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 दादा गुरु ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कमलों करोड़ मुनिराज। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आज का दिन कौन सा दिन है? आचार्य पदारोहण दिवस का है। ये तो सबको याद है, लेकिन आज एक ही दिन में 2-2 दिवस है। ये आप लोग उस ओर चले जाओ। आज जैसे आप लोग यहाँ पर आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हो, उस दिन गुरु नाम गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य त्याग पद दिवस मना रहे थे। आचार्य पद त्याग दिवस कौन मनाता है? लेकिन वो ऐसे महान साधक थे। आचार्य भगवंत का उपकार तो हम बाद में, लेकिन आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि जिन्होंने ऐसे गुरुवर के लिए दीक्षा प्रदान की और अपना आचार्य पद भी दे दिया। विद्यासागर जी के पहले वह विद्याधर थे, और विद्याधर की जो देन है वो कौन सी भूमि की है? कर्नाटक भूमि की है। और जो मुनि श्री विद्यासागर जी हैं वो कौन सी भूमि के हैं? कहाँ जन्म हुआ? राजस्थान में उनका जन्म हुआ।
और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था आचार्य पद? नसीराबाद की देन है। ऐसे वो स्थान अपने आप में पवित्र स्थान है। इन स्थानों को भूलना नहीं जहां आचार्य भगवान की दीक्षा हुई, क्योंकि वहां ऐसी पवित्र आत्मा का जन्म हुआ जिन्होंने ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण किया और ऐसी साधना की अपने गुरु के सामने कि गुरु महाराज कहने लगे, ज्ञान सागर जी महाराज, ये विद्यासागर की महाराज की जो चर्या है वो पंचम काल की चर्या नहीं है, चतुर्थ कालीन चर्या के धनी, जिनके गुरु ही देख रहे हैं कि ये चतुर्थ कालीन। ऐसी साधना, अपने आप में लीन रहने की साधना, गुरु की सेवा करने की साधना, अध्ययन की ऐसी लगन, जैसे वर्तमान में लौकिक पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे तक करते हैं? 16 घंटे। तो आचार्य भगवंत जब विद्याधर की अवस्था में थे और मुनि अवस्था में थे, तब उन्होंने 20-20 घंटे तक ऐसा अध्ययन। कब सोते थे? गुरु महाराज के सोने के बाद जो शिष्य सोता है और गुरु महाराज के पहले जो शिष्य उठ जाता है, वही शिष्य गुरु बनने के योग्य। और गुरु महाराज उनके लिए जो पढ़ाते थे उसको तैयार करते थे। और पढ़ाने वाले भी देखो, ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध हैं और कैसे पढ़ाते थे। जैसे अभी हम लोग एक सुबह क्लास लगा लेते हैं, एक शाम को क्लास लगाते हैं, ऐसी क्लासें उनकी नहीं चलती थी। जैसे स्कूल में पीरियड चलते थे, ऐसे पीरियड चलाते थे। ये एक क्लास बंद होने के बाद दूसरी क्लास चालू होती थी, न्याय की, अध्यात्म की, व्याकरण की, और ऐसे 7-7 घंटे तक उन्होंने अध्ययन कराया ज्ञान सागर जी महाराज ने। और हमारे गुरुदेव उसको आत्मसात करते चले गए। क्या अद्भुत है दोनों का लगन, पढ़ाने वालों की और पढ़ने वालों की। अगर पढ़ने वालों की लगन नहीं हो तो पढ़ाने वाला क्या करेगा? और तैयार करते थे 1-1 बजे तक। वह जागृत रह करके सो गए 1-2 घंटे के लिए और फिर कर लिया, क्योंकि उनके अंदर ऐसी गुरुदेव के अंदर पिपासा थी कि अब गुरुदेव का जितना समय जल्दी से जल्दी मिल जाए। जब कोई समय आता था और जब आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के लिए बोलते थे, तो वह कहते थे कि अगर मैंने 2-3 साल अगर लेट हो गया होता तो बहुत कुछ हमारे हाथ से चला जाता। लेकिन हम सब भारतवासियों का पुण्य तीव्र था कि गुरुदेव समय पर वहां पहुंचे ज्ञान सागर जी महाराज के पास, और उन्होंने सब कितना ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल मिला, लेकिन 3-4 साल में ही सब कुछ ले लिया। हम लोगों का जब बाहर विहार हो जाता था, आचार्य श्री भगवान के पास 5-5 साल के बाद पहुंचते थे दर्शन करने के लिए, 7 साल के लिए। कोई कहता था हम 10 साल बाद आए हैं, कोई हम कहते थे हमें 20 साल बाद। तो आचार्य भगवंत ऐसा उत्तर देते थे कि आप लोगों को तो 5 साल 7 साल में मिल रहे हैं, हमें तो इतने साल हो गए अभी तक, अब कहाँ करेंगे हम उनके दर्शन। लेकिन वो कहते थे कि गुरुदेव हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और जब भी कोई वह कार्य करते थे, उन्हें आचार्य भगवंत को प्रचार प्रसार की तो
क्योंकि संभालना मुश्किल हो जाए। बिना प्रचार प्रसार के वह कार्य करते थे, लेकिन ऐसी भीड़ चारों तरफ से उमड़ करके इकट्ठी हो जाती थी। ये कहां से आ गए, कौन ने इनको जानकारी दी, क्या थी? लेकिन ये सब करते हुए भी आचार्य भगवंत अपने ऊपर नहीं लेते थे। ये सब जो कुछ किया है हमारे गुरुदेव का किया हुआ है, सब उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पित है। ऐसे हमारे गुरुदेव थे और कहते थे आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के लिए कि वह इतने विराट थे कि आसमान भी उनके सामने बौना पड़ जाता। वो इतने गहरे थे कि सागर भी उनके सामने गहराई में छोटा पड़ जाता था। वो इतने हृदय के विशाल थे, ये पृथ्वी भी उनके सामने छोटी थी। वह कहते थे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी ज्ञान पुंज थे, गेय ज्ञायक संबंध रखने वाले थे, ख्याति पूजा लाभ से बहुत ऊपर उठे हुए थे और ज्ञान की गहराई तो कहना ही क्या। ऐसे उन्होंने ग्रंथों की रचना की कि बड़े बड़े कवि जो पूर्व में हो चुके हैं वो भी अगर उनके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ग्रंथों को पढ़ लें तो वो भी विचार करेंगे कि ये कहीं पूर्व चतुर्थ काल के कोई विशेष। जब ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज थे तो फिर उनका शिष्य, उनके बारे में इसलिए नहीं बताना कि सब जानते हैं। अगर वो ज्ञान सागर जी विराट थे तो ये महाविराट थे, वो सागर थे तो ये महासागर थे। इनका हृदय हमेशा हमेशा सबके प्रति, अपने शिष्यों को भी बहुत आदर के साथ देखते थे। किसी ने पूछ लिया कि महाराज आचार्य श्री आप जब दीक्षा देते हो और दीक्षा देते समय आप क्या सोचते हो कि मेरा जो शिष्य है बहुत बड़ा ज्ञानी बने? आचार्य श्री कहना नहीं, तो बहुत बड़ा वक्ता बने? नहीं, तो बहुत बड़ा तपस्वी बने? तो क्या आप विचार करते हो? वह कहते हैं मैं जब दीक्षा अपने शिष्यों को देता हूं तो मन में यही भाव रहता है कि ये मुझसे पहले भगवान बने। इतनी बड़ी सोच किसकी हो सकती है? ऐसे कई प्रसंग हैं, ऐसे शिष्य बैठे हुए हैं, दीक्षित हुए बहुत सारे 50 की संख्या है और आचार्य श्री सबको देख रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। वहीं पर कुछ भक्तगण खड़े थे, वो भी देख रहे थे आचार्य श्री बहुत प्रसन्न है। किसी ने कह दिया कि आचार्य भगवान ये सब आपकी 2 कॉपी है। आचार्य श्री के जब शब्द ये कान में पड़े तो कह लगे चुप, तुम्हें पहचान नहीं है, ये 2 कॉपी दिख रहे हैं, ये हमारी सारी की सारी ओरिजिनल कॉपी। ऐसी अंतरंग की उनकी भावना थी। ऐसे विशाल आचार्य भगवंत, उनके बारे में क्या कहें, शब्द नहीं और अपनी बुद्धि भी नहीं। गुरु कहते हैं, गुरु कथा आप पढ़ते ना, गुरु की महिमा बढ़नी न जाए, गुरु नाम जपो मन में चले।
उनके नाम लेने से ही हम लोगों के अब सब काम हो रहे हैं। गुरुजी के बाद अब क्या होगा? जाने के बाद गुरुजी गए कहाँ हैं? वो तो हम सबको अपना करंट दे करके गए हैं, ओरिजिनल कॉपी बना करके गए हैं, और गुरुजी हम सब के अंदर विराजमान हैं। एक रूप में नहीं, कई रूप में हैं, और आप लोगों के हृदय में भी वह सब विराजमान है। लेकिन आपके जाने के बाद जिनने नहीं देखा, जिनने नहीं पाया, वो कैसे अपने अंदर विराजमान करेंगे? वो कैसे जानेंगे? इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा? बोलो। है हमारा मार्गदर्शन जैसे अभी भाव सागर जी महाराज ने कहा, अभी बहनें आई थीं, कहाँ से? डोंगरगढ़ की बहनें छुट्टी हुई थी, और वो कहते हैं कि वहाँ पर आचार्य भगवंत के चरण समाधि स्थल पर अच्छी तरह से बड़ी भव्यता के साथ विराजमान हो गए, और उन चरणों के पास जो भी लोग आते हैं, जो भावना करते हैं, वो चरण आज भी उनकी भावनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे वो महातीर्थ है, उन चरणों